नमस्कार फ्रेंड, एक बार आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस तरह से आरबीआई में पेंशनर का बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में फॉर्मूला आ गया और लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक और उसी तरह से नाबार्ड में भी अभी पेंशन अपडेशन की स्कीम नहीं आई है। और इस संबंध में राज्यसभा में एक क्वेश्चन 15 मार्च को क्वेश्चन नंबर 1486 डेटेड 15 मार्च 22 को आया। इसमें पेंशन अपडेशन एंड अदर फैसिलिटी टू द रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ नाबार्ड के बारे में राज्यसभा में क्वेश्चन श्री प्रसन्न आचार्य ने उठाया और विल द फाइनेंस मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट वेदर इट इज फैक्ट that a sizable number of Reserve Bank of employees were transferred from RBI to NABARD during the time of its formation in 1982, on the written assurance by the RBI that the salary, allowances and superannuation benefits would be maintained at par with RBI. V. Whether pension updation division which was granted to RBI employee in March 2019 has not been granted to NABARD pensioner, if so, the reason thereof. And whether government would advise NABARD to grant pension updation and other facility to its retired employees on the line of RBI. Answer. Minister of State in the Ministry of Finance, Dr. Bhagwat Karan, has replied, A to C. Reserve Bank of India has informed that there is no record of such written assurance by RBI given to the employee transferred from RBI to NABARD during its formation in 1982. Pension to the National Bank of Agriculture and Rural Development NABARD employee is governed by the National Bank for Agriculture and Rural Development Pension Regulations 93. In case Reserve Bank of India, pension to its employee is governed by Reserve Bank of India Pension Regulation 90. Thus, pension to NABARD pensioner and RBI pensioner are governed by different regulations made under separate acts. Pensioner retirees of NABARD have been granted dearness relief on pension and the sum has increased from time to time, that is on half-yearly basis. Further, no objection of government has been conveyed to the NABARD on 8 March 22, subject to certain conditions for allowing the option of switching over the contributory provident fund to the pension scheme to the existing employee, retiree and family members of the deceased employee. फ्रेंड्स, ये आंसर तो स्टेट मिनिस्टर ने दे दिया, लेकिन इसमें देखिए एक बात है कि डीए हाफ ईयरली बढ़ता है, लेकिन आपको भी पता है कि इट डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डीए कभी घटता है और कभी बढ़ता भी है, दोनों होता है। इसलिए ये कहना कि हर 6 माह पर इनका डीए रिलीफ इंक्रीज होता है वो बहुत सही नहीं है। दूसरी बात ये कहना कि फर्दर नो ऑब्जेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन कन्वेड टू द नाबार्ड ऑन 8 मार्च 22 सब्जेक्ट टू सर्विस सर्टेन कंडीशंस। गवर्नमेंट द्वारा नो ऑब्जेक्शन इशू करने का क्या तात्पर्य है? क्या गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया कि इनको आरबीआई के तर्ज पे, आरबीआई के पैटर्न पर पेंशन लागू कर दिया जाए? इसका बहुत मतलब नहीं है कि किसी का मतलब कि आपको इससे किसी पेंशनर या रिटायरीज ऑफ नाबार्ड को रिलीफ होगा। फ्रेंड्स, 2 रेगुलेशंस की बात यहाँ पे इन्होंने कहते हैं कि रेगुलेशन 9 जो आरबीआई के लिए अलग रेगुलेशन है जो 90 में है और जो नाबार्ड के एम्प्लॉयज़ के लिए वो 93 में पेंशन रेगुलेशन आया। लेकिन 2 रेगुलेशंस होने से क्या फ़ायदा? लेकिन सबसे जब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड इन ईयर 1982 और जब आरबीआई से लोग ट्रांसफ़र होके वहाँ गए और तब इस बात का एश्योरेंस हुआ ज़रूर था, लेकिन गवर्नमेंट कहती ऐसा कोई रिटन एश्योरेंस नहीं था। सवाल ये है कि आप आरबीआई से जब नाबार्ड में ले जा रहे हैं तो उनकी सारी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ थी वो नाबार्ड में भी उनको देनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है आरबीआई का तो पेंशन अपडेशन हो गया, लेकिन नाबार्ड में जो सेम पैटर्न पे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं जो सेम पैटर्न पे हैं,
उनको इस तरह के पेंशन अपडेशन लागू करना या रिवीजन लागू करने में सरकार को क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? पेंशन फंड की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपके पास इंटैक्ट है, देन व्हाई दे आर नो गो फॉर द अपडेशन ऑफ पेंशन? इट इज अनजस्टिस, अनजस्टिस, अनजस्टिस। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।